ओके, आज का टॉपिक है ओटेक प्लांट इन लक्षद्वीप। ओटेक प्लांट इन लक्षद्वीप, है ना। ओटेक क्या होता है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, है ना। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट इन लक्षद्वीप, है ना। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट इन लक्षद्वीप। देखिए, इस टॉपिक के लिए थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो ओशन होता है, समुद्र होता है, उसका ऊपरी सतह ज्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे हम डीप की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। ये कॉमन सेंस है, इसमें जानने की भी जरूरत नहीं है ना। ये कॉमन सेंस है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा सरफेस है, जो ओशन का सरफेस है, द सरफेस आर एक्सपोज टू सन, है ना। सन के से खुला रहता है ना सरफेस, और इसलिए वो ज्यादा सनलाइट को, यानी उसको क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन, है ना। सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी इंसोलेशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? जो ओशन का सरफेस है ना। और जैसे जैसे डीप जाता है वो सनलाइट बहुत डीप तक नहीं पहुंच पाता। पता है आपको, मतलब कॉमन सेंस है ना। तो ऊपर का जो सरफेस होगा ओशन का, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो टेम्परेचर क्या होगा, लो होता चला जाएगा, और बहुत नीचे तो काफी लो हो जाता है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जनरली जो इंडिया में जो हमारा जो कोस्ट है, वहां पे ओशन में जो डिफरेंस देखा जा रहा है सरफेस और नीचे के टेम्परेचर में, वो जनरली 20 डिग्री के आसपास, है ना। अब इसी जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री या उससे ज्यादा का, उस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी को कहा जाता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? ओशन थर्मल एनर्जी किसको कहेंगे? जो ओशन के डिफरेंट लेयर के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण जो एनर्जी, हमेशा देखिए हीट क्या है, हाँ, व्हाट इज हीट? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। हीट मतलब थर्मल एनर्जी है ना। और थर्मल एनर्जी हीट क्यों होता है, हीट ट्रांसफर क्यों होता है, हीट फ्लो क्यों होता है? दुनिया का कोई भी सिस्टम फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस, हाई से लो, है ना। तो हीट भी वैसे ही फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ऐसा ही हीट फ्लो होता है। और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी है उसके अंदर, उसको हम टैप करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, उससे हम टरबाइन चलाते हैं, और टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसी को कहा जाता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एक टेक्नोलॉजी है। उससे हम दो काम करते हैं, है ना। इस टेक्नोलॉजी से हम दो काम कर रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? इस एनर्जी डिफरेंस को, इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम टरबाइन को चलाते हैं, अभी बताएंगे कैसे चलाते हैं। और टरबाइन चलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पहला ये काम कर रहे हैं। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी का क्या फंक्शन है? इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डीसेलेनाइजेशन कर रहे हैं। डीसेलेनाइजेशन मतलब पानी में नमक है ना। हम समुद्र के 70% क्या है, पृथ्वी का 70% हिस्सा क्या है? ओशन है, पानी ही पानी है। फिर भी हम उस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ वाटर का स्कार्सिटी है, हमारे पास ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है धीरे धीरे। तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं जो समुद्र के पानी को इस्तेमाल करने में हमारी मदद करे। तो उसी में से एक तरह का टेक्नोलॉजी है ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो इससे दो काम हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस एनर्जी का यूज करके, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है सरफेस का और नीचे में, उसको, उस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके, उस हीट को यूज करके, उस थर्मल एनर्जी को यूज करके हम दो काम कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा डीसैलिनाइजेशन कर रहे हैं, है ना। जो नमकीन पानी है उसको नॉर्मल पानी बना के उसको पीने योग्य, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दो, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दो चीजों में हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक प्लांट स्थापित किया गया है, सेटअप किया गया है, कहां पे? लक्षद्वीप में, है ना। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावरती,
है ना, वहां एक सेटअप किया गया है ये टेक्नोलॉजी का प्लांट, है ना। और उसका दोनों मकसद है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में साथ डिसैलिनाइजेशन भी कर रहे हैं, है ना, ताकि ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोड्यूस कर सके और पानी की जो स्कार्सिटी है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे साउथ इंडिया में भी बहुत पानी की कमी हो गई है, वहां तो और जो जमीन है वो पथरी, वो है पठारी एरिया है ना, तो ग्राउंड वाटर और भी नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि पठारी एरिया में परकोलेशन कम होता है ना, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कम होता है। प्लेन में तो रिचार्ज बहुत होता है, प्लेन में रिचार्ज हो जाता है ना, क्योंकि मिट्टी कैसा है, मिट्टी में पोर्स है ना, परमिएबल सॉइल है, तो वाटर को अंदर जाने देता है। लेकिन पठारी एरिया में क्या होता है, परमिएबल नहीं होता है, परकोलेशन कम होता है रेन वाटर का, है ना, तो उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता है, या डिस्चार्ज रिचार्ज नहीं हो पाता है, हमारा ग्राउंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो वहां पर और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी क्या समस्या देखने को मिल रही है, ग्राउंड वाटर में उधर से ओशन का वाटर मिल रहा है, मिक्स हो रहा है। तो अब चेन्नई में जाएंगे आप तो ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा ही ऑलमोस्ट। चेन्नई, शायद चेन्नई या बैंगलोर, मैं अभी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि इंडिया, हाँ महाराष्ट्र में तो है ही, वो विदर्भा रीजन में जो लातूर लातूर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, नहीं उसके अलावा मैं अभी पढ़ रहा था न्यूज में कि चेन्नई या बैंगलोर दोनों में से कोई एक, चेन्नई शायद इंडिया का पहला ऐसा सिटी है जहां ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है ना। तो हमें इन सारे मेथड्स के, इस तरह टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो रही है, तो ये हमारे लिए एक बून की तरह, वरदान की तरह है। कैसे है देखते हैं। तो रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और ये काम कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज एस्टैब्लिशिंग एन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ओटीईसी, OTEC plant with a capacity of 65 किलोवाट। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस करेगा, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम 65 किलोवाट, ये क्षमता है इसकी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ इन कावारती लक्षद्वीप द प्लांट विल ऑल्सो जनरेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर, यानी डिसैलिनाइजेशन भी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा और डिसैलिनाइजेशन भी करेगा फ्रॉम सी वाटर यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैसा है, ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनस मतलब देसी है, यह एक टेक्नोलॉजी हमने कहीं से लिया नहीं है। तो आपका पेपर जो 3 है, जीएस पेपर 3 है ना, उसमें स्पेसिफिकली एक टॉपिक है, इसलिए मैं बोला था सिलेबस आप पूरा रट लें, है ना। उसमें पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें एक टॉपिक है, इसमें है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, है ना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऐसे करके एक टॉपिक ही है, उससे क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ये लिख सकते हैं। एक बार मैं मेंस दे रहा था 2014 में शायद, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना, कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप किया है, तो उसमें आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, है ना, ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन है ना। तो ये पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। ग्रीन एनर्जी है ना, डीसेल जो एनर्जी निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वो कैसा है, ग्रीन है। ग्रीन का मतलब एमिशन फ्री, जीरो एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कहां हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से एमिशन होता है, कोयला को जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को के लिए, तो है ना। लेकिन ये कैसा है, ग्रीन, इसमें तो हम कोई एमिशन नहीं कर रहे। ग्रीन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेसेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, किसी तरह से इन्वायरमेंट को हम कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बून की तरह है। अब यहाँ पे देखिए ये टेक्नोलॉजी है क्या, इट इज द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। समझ में, डीप ओशन वाटर मतलब बहुत नीचे, है ना, ओशन का निचला पानी जो ठंडा रहेगा, और ऊपर वाला हीट रहेगा, मतलब गर्म रहेगा, और दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे कि तमिलनाडु में अगर देखें तो 20 डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, 20 डिग्री काफी है ना। और उस एनर्जी को यूज करके हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के मेथड है, टू टाइप्स ऑफ मेथड है। पहला है क्लोज साइकिल मेथड,
और दूसरा है ओपन साइकिल मेथड। इसमें क्या होता है, क्लोज साइकिल मेथड में क्या होगा, इसमें एक फ्लूइड है, फ्लूइड का नाम था, याद करने की जरूरत नहीं है, शायद अमोनिया, हाँ शायद अमोनिया ही है। इसमें एक फ्लूइड है where a working fluid is pumped through a heat exchanger for evaporation and the steam runs a turbine। इसमें देखिए क्या होता है, ऊपर का सरफेस वाटर गर्म है ना, तो गर्म है, गर्म पानी है लेकिन स्टीम नहीं है, वो गर्म है, पानी गर्म है लेकिन स्टीम नहीं है, तो उसको एक पंप के थ्रू उसमें एक फ्लूइड डालते हैं अमोनिया, वो क्या करता है, वाटर को इतना प्रेशराइज कर देता है कि वो स्टीम बन जाता है ना। जो ऊपर का सरफेस वाटर है वो गर्म है, पहले से ही गर्म है, लेकिन अभी तक वो स्टीम नहीं बना, स्टीम बनेगा तब ना टरबाइन घूमेगा। टरबाइन किससे घूमता है, स्टीम से, लेकिन अभी तक स्टीम बना नहीं है, तो उसमें एक फ्लूइड डालते हैं, पंप करवाते हैं एक फ्लूइड, शायद अमोनिया ही है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, फ्लूइड का, उस फ्लूइड को पंप करवाते हैं उस ऊपर वाले जो हॉट सरफेस वाटर है ना, और उससे क्या होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो उस स्टीम से हम टरबाइन घुमाने लगते हैं, और जो बचा हुआ स्टीम है वो उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं, और वहां से जो ओशन का दूसरा, ओशन के नीचे का जो पानी है वो कैसा है, ठंडा है, तो उस स्टीम को ओशन का नीचे वाला पानी क्या करता है, उसको कंडेंस कर देता है। कंडेंस मतलब कंडेंसेशन पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, उसको ठंडा कर देना, इतना ठंडा कर देना स्टीम को। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वेपर या फिर गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, है ना। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जो स्टीम है, जो वेपर के फॉर्म में है, जो गैस के फॉर्म में है ना, उसको जब हम नीचे का जो डीप ओशन वाटर है वो कैसा है, ठंडा है, जब उससे मिक्स करवाते हैं तो स्टीम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके वो वाटर वेपर में, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, एक तो स्टीम से हमने टरबाइन चला दिया, दूसरा जो स्टीम बचा था, मतलब जो स्टीम बचा हुआ जो स्टीम था उसको हमने कंडेंस करा के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ वो कैसा होगा, उसमें सॉल्ट नहीं होगा। कैसे, जब स्टीम बना था तो उसमें तो सॉल्ट तो पहले ही निकल गया, जब आप पानी गर्म करते हैं पहले, सबसे पहले सॉल्ट अलग हो जाता है ना, जब स्टीम बनता है तो स्टीम तो सॉल्ट तो नीचे रह गया और स्टीम निकल जाता है, उसमें सॉल्ट तो रहता नहीं है। तो जब स्टीम बना उसी समय वो सॉल्ट उससे अलग हो गया, और फिर स्टीम से हमने टरबाइन भी घुमा लिया और उसको कंडेंस करके उसको ड्रिंकिंग वाटर में भी कन्वर्ट कर लिया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। स्टीम से हमने टरबाइन भी घुमा लिया, बिजली भी उत्पन्न कर ली, और साथ ही साथ क्या किया, उस स्टीम को कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर लिया, समझ में आ रहा है। हाँ, 3 काम हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा क्या सिस्टम है, दूसरे में हमको ये वर्किंग फ्लूइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वार्म सरफेस वाटर है इसको प्रेशराइज किया जाता है इन अ वैक्यूम चैम्बर। जो सरफेस मैंने क्या बोला, कोई गर्म चीज है उसको और प्रेशराइज करेंगे ना तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर कुकर कैसे यूज होता है, प्रेशर कुकर ऐसे यूज करते हैं, नहीं उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसमें बताते हैं क्या होता है। जब किसी भी गर्म चीज को जब प्रेशराइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वो ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल करता है ना, तो वो सीधे स्टीम में ही कन्वर्ट हो जाता है ना, समझ रहे हैं। प्रेशराइज करने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करने लगता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ना, बॉइल होने लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होने लगेगा। तो जो पहले से कम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है एक्चुअली, वो टेम्परेचर उसको और ज्यादा चाहिए उसको कन्वर्ट होने के लिए, मतलब उसको खोलने के लिए, है ना। तो क्या करेगा, प्रेशराइज करने के कारण वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इन ए वैक्यूम चेंबर एंड कन्वर्टेड टू स्टीम। प्रेशराइज करने के कारण वेपर में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और उस स्टीम का इस्तेमाल करके हम उसको टरबाइन को घुमाए और उस स्टीम को फिर डीप सी वाटर से मिला दिए स्टीम को। स्टीम जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठंडा वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो होगा कि नहीं। देखते हैं जब वेपर रहता है आपके प्लेट पे ऐसे ढका हुआ रहता है, जब उसको खोलते हैं तो धीरे धीरे वो वेपर जब रूम टेम्परेचर में आता है तो धीरे धीरे पानी
में बदल जाता है। पतीली है उससे ढका हुआ था, जब तक ढका हुआ था तो उसको टेम्परेचर गर्म था, तब तक वो वेपर था उस पे। जैसे ही वो पतीली को हटाए और साइड में रख दिए तो ठंडा हो गया, इन्वायरमेंट का ठंडापन हो लेने लगा। ठंडा होने के कारण धीरे धीरे वो कंडेंस होने लगा, पतीली का जो वेपर है, और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। पानी नहीं चूने लगता है पतीली से, जिससे ढका रहता है ना, पानी चूने, या थाली से जो ढकते हैं तो पानी नहीं आ जाता है उसमें। तो वही है कि जब स्टीम को हम कोल्ड वाटर, जो डीप ओशन में कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर, उसके कांटेक्ट में जब ले गए तो वो क्या किया, वो उसको कन्वर्ट कर दिया। हमने कहीं और से एनर्जी नहीं लिया, ओशन के ही एनर्जी को यूज कर रहे हैं। और कहीं से एनर्जी लिया हमने, एनर्जी मतलब हीट कहीं से लिया या कोई सोर्स लिया, हमने क्या किया, बस प्रेशराइज किया उसको वैक्यूम चैम्बर में। वैक्यूम में क्या होता है, एयर निकाल देते, एयर निकाल के पूरा उसको पूरा एयर टाइट कर देते हैं, पूरा एयर टाइट, है ना, तो वैक्यूम हो जाता है, एयर को घुसने नहीं देते हैं, है ना। वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात, एयर है ही नहीं, पूरा एयर टाइट, एयर को निकाल के पूरा उसको टाइट कर दिया, प्रेशराइज कर दिया। जैसे देखते हैं, जैसे बलून है, उसको जब आप एयर निकालते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके सरफेस पे प्रेशर हो रहा है। एयर क्या करता है, प्रेशर को कम करता है ना, प्रेशर कम किया, और एयर जब निकाले तो क्या, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है कोई भी चीज, यानी उसको और प्रेशर, अंदर कोई चीज है तो क्या होगा, प्रेशराइज होगा कि नहीं। तो एक चैम्बर है, उसमें डाल दिया हम स्टीम को और उसका एयर निकालने लगे तो चैम्बर क्या होगा, सिकुड़ेगा। वैक्यूम मतलब निर्वात, तो सिकुड़ते सिकुड़ते उसको और प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करके वही स्टीम, वही जो सरफेस वाटर था स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम से हमने क्या किया, टरबाइन चला लिया और स्टीम को फिर भेज दिया डीप ओशन वाटर के कांटेक्ट में, वहां से वो ड्रिंकिंग वाटर के ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, है ना। जैसे हम पानी, तो ये दो तरह का सिस्टम, एक में क्या, एक में हमने वर्किंग फ्लूइड यूज किया उसको प्रेशराइज करने के लिए, है ना, उसको स्टीम में बनाने के लिए। दूसरे में क्या किया, वैक्यूम चेंबर का इस्तेमाल किया उसको प्रेशराइज करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एज इंडिया इज ज्योग्राफिकल, इंडिया के पास पोटेंशियल काफी है इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ा है ना। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, अंडमान निकोबार ये सब, लक्षद्वीप ये सब, सबको मिला ले तो 2000 के आसपास है। ऐसे मेन लैंड पे कोस्ट लाइन कम है, 1500 के आसपास है। हाँ बोलिए। हाँ, 7000 टोटल है, लेकिन हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना, सिर्फ साउथ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ देखिए, एज इंडिया इज ज्योग्राफिकली वेल प्लेस टू जनरेट ओशन। अब देखिए जो कोस्ट आप बात करें 7000, उसमें उड़ीसा भी है, बंगाल भी है, गुजरात भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो बात हो रही है इसमें आर्टिकल में, वो लगभग 2000। ऐसे तो इंडिया का हाँ सही में है, आपने बताया 7000 के आसपास है, 7000 समथिंग, और सबसे बड़ा कोस्ट लाइन गुजरात का है, तो इसमें गुजरात को शामिल ही नहीं किया हम लोग, है ना। तो 2000 जो किलोमीटर कोस्ट है, लेंथ है, वो साउथ इंडिया के बात कर रहा है, यहां पे हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। वे क्यों यहां पे कर सकते हैं, साउथ इंडिया में ही क्यों बात हो रही है बताइए। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 20 डिग्री है वहां पे, जो ओशन के सरफेस का जो टेम्परेचर है और डीप ओशन के जो वाटर है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो साउथ इंडिया में 20 डिग्री है, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है डिफरेंस। तो जहां पे डिफरेंस है उसी एनर्जी का यूज कर पाएंगे ना आप। हाँ, सागर वाटर भी बहुत है, लेकिन एक और यही कारण है, मेन कारण ये है कि 20 डिग्री का आपको टेम्परेचर डिफरेंस वहां पे मिलता है, इसलिए साउथ इंडिया के कोस्ट में हम ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं ना। अब इंडिया की पोटेंशियल की बात करें तो टोटल जो ओटेक पोटेंशियल है इंडिया का, वो कितना है, 1,80,000 मेगावाट, जो कि काफी अच्छा खासा है। इतना इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, ये एस्टिमेटेड वो है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब इतनी क्षमता है, आप कर पाएंगे कि नहीं वो तो हम पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये इतनी पोटेंशियल है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इतना किलोवाट, 1,80,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों समस्या को, एनर्जी नीड को भी पूरा करेगा, और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकता है। तो है ना, ये रिवोल्यूशनरी टाइप की टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर जनरेशन को कुछ एक वरदान के रूप में दिया मिल रहा है ना, है कि नहीं।